वेलकम बैक। मौजूदा हुकूमत के दौर में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर बहुत कम ऐसे बिल हैं जिन पर हुकूमत और अपोजिशन किसी एक पेज पर हो या बिल्स को मिलकर मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया हो। मगर आज जब एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने हैं, एक दूसरे के खिलाफ सियासी महाजों और मार्कों में पंजा आजमाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुशाइंद ये है कि कौमी असम्बली में कम से कम किसी एक मामले पर इकट्ठे भी हैं। जी हाँ, आज ही कौमी असम्बली ने एक नहायत ही अहम और नहायत ही जरूरी बिल मंजूर कर लिया है। ये बिल बच्चों को जिस्मानी सजा यानी तशद्दुद की मुमानियत से मुतालिक है। बिल के तहत किसी जुर्म में भी बच्चे को जिस्मानी सजा नहीं दी जा सकेगी। पिटाई कल्चर का खात्मा होगा। तालीमी इदारे हों या मदारिस, बच्चों को जिस्मानी सजा देना काबिले गिरफ्त अमल होगा। सिर्फ तालीमी इदारों और साथिया की हद तक ही नहीं, बल्कि अब वालिदैन भी बच्चों को जिस्मानी सजा नहीं दे सकेंगे। ये बिल मुस्लिम लीग नून की रुकने असम्बली महनाज अकबर अजीज की जानिब से पेश किया गया और बिल के मुसवदे के मुताबिक किसी जुर्म में भी बच्चे को जिस्मानी सजा नहीं दी जा सकेगी। वालिदैन, सरपरस्त और उस्ताद भी बच्चे को जिस्मानी सजा नहीं दे सकेंगे। सरकारी, गैर सरकारी मदारिस, तालीमी इदारों और ट्यूशन सेंटर में बच्चों पर तशद्दुद की मुमानियत होगी। काम करने की जगह और तालीमी इदारों में बच्चों पर तशद्दुद की मुमानियत होगी। बच्चों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई में किसी किस्म का तशद्दुद जो है वो शामिल नहीं होगा। बच्चों पर तशद्दुद की मुर्तकिब को नौकरी से फारिग करने की इंतहाई सजा दी जा सकती है। मुलाजमत से रिटायरमेंट, तनज़्ज़ुली या जबरी तौर पर फारिग भी किया जा सकता है। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में बिल पर अमल दरामद के लिए वफाकी हुकूमत तरीकाकार वज़ा करेगी। पिछले साल मार्च में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बच्चों पर तशद्दुद और जिस्मानी सजा पर पाबंदी के लिए गुलकार शहजाद राय की दरखास्त पर सेक्रेटरी वज़ारत क़ानून को तलब किया था। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक शेरी मज़ारी ने कहा था कि वज़ारत दाखिला ने बच्चों पर तशद्दुद का बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजा था, मगर इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बिल पर एतराज कर दिया था। बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से अबूरी हुक्मनामा भी जारी किया था। आज जब ये बिल असम्बली में पेश किया गया तो वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक शेरी मज़ारी ने कहा कि हमें इस बिल पर कोई एतराज नहीं है। साथ ही हुकूमत की जानिब से एक तरमीम भी पेश की गई। शेरी मज़ारी साहिबा के मुताबिक इस तरमीम का फायदा ये होगा कि शिकायत अदालत में दर्ज की जा सकेगी। पहले बिल में कहा गया था कि शिकायत हुकूमत की कायम करदा कमेटी में जो है वो की जा सकेगी। अब तरमीम ये की गई है कि शिकायत बराह रास्त अदालत में की जा सकेगी। ये कितना अहम बिल है, इसका पास होना कितना जरूरी है और इससे क्या क्या फायदे होंगे, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महनाज अकबर अजीज साहिबा, मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली है, जिन्होंने ये बिल पेश किया। बहुत शुक्रिया महनाज साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बच्चों को जिस्मानी सजा और तशद्दुद की मुमानियत से मुतालिक है ये बिल। महनाज साहिबा क्या समझती हैं, कितना अहम है, खासतौर पर इस वक्त कितना जरूरी था इसका पास किया जाना आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो पे लेने का। ये मैं समझती हूँ कि बहुत तारीखी और बहुत अहम बिल है और मुझे हैरत है कि आज तक ये इस किस्म का कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ और पास नहीं हुआ था। मतलब बच्चों के हवाले से टोटली खुल खेल थी कि आप किसी वक्त भी उनको किसी तरीके से हरासा करें और उनके ऊपर तशद्दुद कर सकें। और ये बिल बहुत वाइड है, मतलब इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, रिलीजियस, पब्लिक, प्राइवेट, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉस्टर केयर है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ऑल्टरनेट केयर सेटिंग्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम भी, यानी कि जो बच्चे जेलों में होते हैं उन तक ये बिल जाता है। और मैं समझती हूँ कि आज तो बच्चों का दिन है और बच्चों को इस दिन के ऊपर बहुत खुश होना चाहिए और हम वो करते हैं। ये बच्चों का हक है कि हम बच्चों के बारे में ऐवान में बात करें और उनके जो हकूक हैं, क्योंकि वो वॉइसलेस होते हैं, बच्चे जो होते हैं उनकी आवाज़ ऐवानों तक नहीं पहुंचती है, तो हम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था और बहुत खुश आइन दिन है आज कि ये बिल मंजूर हुआ है नेशनल असम्बली से। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि बाकी जो हमारे सूबे हैं, ये सिंध में पास हो चुका है मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और बाकी जो सूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान, AJK भी इंक्लूडेड, उनमें भी इस का अमल दरामद शुरू हो जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा है कि सूरत हाल कुछ इस तरह की बनी हुई है कि हुकूमत और अपोजिशन जो हैं वो आमने सामने है, मुख्तलिफ मसाइल पर खींचातानी जो है वो चल रही है। लेकिन आज बड़ी खुशाइंद बात इस बिल की सूरत में हमने देखी कि इस पर जो है वो किसी को एतराज़ नहीं था और मुतफ़क़ा तौर पर जो है ये बिल मंजूर कर लिया गया। यानी हम अवामी मुफाद के किसी एक मामले पर तो चलो जो है एक मौक़िफ़ जो है वो सामने आया, तो बड़ी खुशाइंद बात है आज इस बिल के हवाले से।
जी बिल्कुल, देखिए जहाँ एजुकेशन की बात आती है, जहाँ बच्चों की बात आती है, जहाँ हेल्थ केयर की बात आती है, तो हमें मुत्तफिक होके चलना होगा। और अगर हम मुत्तफिक नहीं होंगे तो हमारी आवाम जो है हम्म। वो बहुत इफेक्ट होती है। तो और ख़ास तौर पे जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चे जो हैं वो वॉइसलेस है ना, बच्चों की रिप्रेजेंटेशन कहीं पर नहीं होती। और ख़ास तौर पे जो हमारी गर्ल चिल्ड्रन है उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। और आप ये देखिए कि हमारे माशरे में बच्चों पे तशद्दुद बहुत बढ़ रहा है। और इस तशद्दुद के साथ साथ फिर रेप है, और रेप के साथ साथ फिर उनका मर्डर भी है। ये उस तरफ भी चला जाता है, यानी कि बहुत गंभीर भी हो जाता है। वो एक होता है कि जो बड़ा है वो किसी वक्त भी बच्चे को पकड़ ले, चुटिया से पकड़ ले, कंधे से सही। पकड़ ले। अच्छा मेना साहब, हमारे यहाँ ये अलमिया है कि कवानीन बन जाते हैं, बिल पास हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला आता है वो उनकी अमल दरामद के ऊपर आता है। और ख़ास तौर पर ये जो मामला है इस पर तो माइंडसेट जो है वो बदलना या उसका तब्दील होना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि इस पर उसी तरीके से अमल दरामद हो इसकी रूह के मुताबिक, तो वो उसके लिए क्या करना होगा हमें? देखिए इसके जो ये बिल है, बिल पास हो जाना और फिर उसके रूल्स ऑफ बिजनेस बनना, उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर इंस्टीट्यूशन के लिए बनना बहुत अहम है। और यहाँ पर मामला ऐसा है, इस बिल के साथ जो मुंसलिक हैं, बहुत से लोग मुंसलिक हैं इस बिल के साथ। एक मूवमेंट के तौर पे ये बिल है। ये एक इंडिविजुअल का बिल नहीं है, ये बहुत से इदारों का, बहुत से लोगों का बिल है। और हम पूरी तरह कमिटेड हैं कि इसका पूरा लाया अमल तैयार किया जाएगा और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेना साहिबा। फिलहाल ये बिल जो है वो वफाक की हद तक महदूद है और उम्मीद ये भी की जा रही है कि इसको पूरे मुल्क के ऊपर जो है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है किया जाए। इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की सरजमीन पर नए पाकिस्तान और इमरान खान की रियासत मदीना में हुक्मरानों और हुक्मरानों के मुखालफिन की आपसी झगड़े, लड़ाइयों और सियासी मुकाबलों में इस कदर मसरूफ हैं कि आम आदमी के मसाइल मनो मट्टी तले दब के रह गए हैं। पाकिस्तान के आम आदमी को दरपेश मसाइल क्या हैं, क्यों हैं, कब खत्म होने हैं, कैसे खत्म होने हैं और किसने खत्म करने हैं, शायद ये ऐवाने इक़्तिदार में बैठने वालों के लिए कोई अहम मौजू ही नहीं है। मुल्क भर में गरीब और नादार अफराद ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला तबका भी हुकूमती सरपरस्ती न होने के सबब बेयकीनी और अफरा तफरी का शिकार होकर ज़हनी और दिमागी उलझनों का शिकार हुआ है। मसाइल जैसे भी हों, हल नजर ना आने के सबब लोग खुदकुशियां करने लगे हैं, अपनी जानें देने लगे हैं, तो किसी तरफ अगर देखें तो एक दूसरे की जानें भी लेने लगे हैं।